हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अभिसर सर और लेके आया हूँ आप सबके बीच क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसका थर्ड पार्ट का वीडियो, यानी कि थर्ड वीडियो है आपका। इससे पहले दो वीडियो और आपके पास आ चुकी है और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जाने थे बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोग सीखे थे। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग का टॉपिक आज है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ये चीज़ पहले जान लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 के डिजिट को माना जाता है, ठीक है। इसका बेस जो होता है 8 होता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, वैसे ही हमारे ऑक्टल का बेस 8 होता है। अब हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। द कन्वर्जन मेथड ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल इज सिमिलर एज बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन एक्सेप्ट दैट द बेस इज 8 हेयर। यानी कि सेम टू सेम, जैसा कि हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किए थे, सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्जन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। आपका डेसिमल नंबर क्या है, 6470 है डेसिमल नंबर। अब इसको बाइनरी में ऑक्टल में कन्वर्ट किया गया है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमको किससे डिवाइड करना पड़ता है, जिसको जो इसका बेस होता है, यानी कि ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6470 को, तो 808 आएगा सबसे पहले, और बचेगा कितना, 6 बचेगा हमारा हमारा रिमाइंडर ये बचेगा। इसको हम लोग यहाँ रेम कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग का रिमाइंडर है, ठीक। इसको हम लोग रिमाइंडर मान के चल रहे हैं और फिर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में हमारा फिर 8 से 808 में करेंगे तो हमारा 0 बचेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, 101 आएगा, ठीक। फिर 8 से इसको करेंगे 101 में, फिर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 5 आएगा और कोसेंट 12 आएगा। कोसेंट 12 आने के बाद फिर 8 से हम लोग करेंगे तो कितना हमारा आएगा, रिमाइंडर 1 करेंगे, फिर रिमाइंडर मेरा 4 आ जाएगा। फिर अगेन 8 से 1 में करेंगे, तब तक करेंगे जब तक इसका वैल्यू 0 ना आ जाए। लास्ट में 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो हम लोग पहले यहाँ से लेके चलते थे, लेकिन अब हम लोग 1 से लेके चलेंगे, ऐसा हमारा वैल्यू होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 4 5 0 6, और ये हमारा वैल्यू हमारा आ गया, और इसका कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही करके आपको फिर से कन्वर्ट करना है। दूसरा हमारा है ऑक्टल टू डेसिमल। अब हमारा ऑक्टल तो ये बन चुका, लेकिन इसको डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नंबर है उस नंबर को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है 8 के पावर को बढ़ते हुए, ठीक है। 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3, 8 का पावर 4, कुछ इस तरह से हमें नंबर को इंक्रीज करते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि जैसे कि नंबर को हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको बना के दिखाए नहीं हैं, 2 3 4 बच्चे मात्र हमको बना के दिखाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखाए हैं। तो हम इस पर ज़्यादा आपको नहीं करके दिखाएंगे। आप लोग जब तक हमको बना के नहीं दिखाएगा तब तक हम कोई क्वेश्चन आंसर इस पर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यह हमारा 14506 और ऑक्टल में 8 है, ठीक है। 6 इंटू 8 का पावर 0, ठीक है। क्यों 6 कहाँ से आया, 6 यहाँ पे हमारा राइट डिजिट हो गया। उसके बाद प्लस 0, 6 के बगल में 0 है, उसके बाद 8 का पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 है, 5 में 8 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 का पावर 3, यानी 4 हमारा ये हो गया। फिर आपका लास्ट में 1 आता है, 1 इंटू 8 का पावर 4। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 इंटू 8 का पावर 0, 8 का पावर 0 हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू हो जाएगा 0। 6 इंटू 0, सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 8 का पावर 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 8 का पावर 2 करेंगे तो इसका वैल्यू 320 आएगा। उसके बाद 4 इंटू 8 का पावर 3 करेंगे तो 2048 आएगा। फिर हमारा आता है 1 इंटू 8 का पावर 4, इसका वैल्यू होता है 4096। अब इन सारे को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 6470। तो कुछ इस तरह से हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट आपके बुक में ही दिया हुआ है, और यहीं से आपको समझना ज़्यादा इजी रहेगा। क्या करना है, हमें नंबर को 3 टुकड़े में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। बाइनरी नंबर जो हमारा होगा उसको हम लोग 3 टुकड़े में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ बाइनरी नंबर इन सेट 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड
राइट देयर ऑक्टल इक्विवेलेंट टू गेट देयर ऑक्टल नंबर। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना है कि बाइनरी टू हमको ऑक्टल कन्वर्ट करना है, ना कि ऑक्टल टू डेसिमल या डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, बाइनरी से ये कन्वर्ट करने के लिए हमें करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, 3 डिजिट कैसे होगा, हम लोग यहाँ नंबर मिला लेते हैं कि हमारा नंबर क्या क्या है। आप नंबर यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम 3 निकालेंगे, कहाँ से 3 निकालेंगे, यहाँ से 1 1 0, उसके बाद 3 0, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा 1 सॉरी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फिर से अगेन देख लेते हैं एक बार, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। चलिए 3 डिजिट यहाँ से निकाल लेंगे, फिर 3 यहाँ से निकालेंगे, फिर 3 यहाँ से निकालेंगे, फिर अगला 3 हमारा यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे वैसे करके देखिए 1 1 0 0 0 1, उसके बाद आपका 1 0 1 हो गया, उसके बाद 1 0 0 हो गया, उसके बाद 0 0 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर, फिर अब इसका जो है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग डेसिमल नंबर निकालेंगे। ठीक है, इसका डेसिमल निकालेंगे, 0 0 0 1 का वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है, और 1 0 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 0 0 का वैल्यू 45 हो जाएगा। हाँ 40 नहीं 1 0 0 का वैल्यू 45 नहीं होगा, 1 0 0 वैल्यू का वैल्यू 4 होता है, 45 नहीं होता है, क्योंकि 0 2 4 ऐसे इंक्रीज होता है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 4। अगला हमारा 1 0 1 का वैल्यू हो जाएगा क्या, जैसे 1 0 0 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू 4 + 1 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद 0 0 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 6 का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी से फिर ऑटोमेटिक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया हमारा, सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने का हमारा ये एक नया रूल है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और आता है, टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ईच डिजिट इन सेट ऑफ 3 डिजिट। अब हम लोग क्या करना है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में अब ये जो हमारा नंबर है 15672, अब इसमें से हमको सबका ऑक्टल लिखना पड़ेगा, सॉरी सबको जैसे कि 3 डिजिट को हम लोग चूज करेंगे और उसको ये लिखते चले जाएंगे। ठीक है, हर एक डिजिट का, जैसे कि हमारा 1 का क्या होगा वैल्यू 0 0 1, फिर हमारा 5 का वैल्यू क्या होगा 1 0 0 1, 6 का वैल्यू क्या होगा 1 1 0, 7 का वैल्यू होगा 1 1 1, और उसके बाद 2 का वैल्यू हो जाएगा 0 1 0। अब क्या करेंगे हम लोग, जो लास्ट का जो 2 0 है इसको हम लोग हटा देंगे, लास्ट का 2 0 हम लोग हमेशा हटा देंगे। ठीक है, अब हमारा वैल्यू देखेंगे, देखिए 1 1 0 1 1 0 1 1 1 आ गया, कुछ इस तरह से हमारा सेम नंबर प्रोड्यूस होकर निकलता है। ठीक है, तो आपको मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर को, सॉरी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपका डिजिट है 1 3 2 9, ये 9 है 2। ठीक है, इसको आप हमको बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर लिख के भेजेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता होना चाहिए कि हेक्सा का मतलब होता है 16। ठीक है, हेक्सा का मतलब 16 नहीं होता, 6 होता है। ठीक है, हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब 10, यानी कि यह नंबर 16 डिजिट को कंटेन करता है। ठीक है, द नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट 16 डिजिट। यह नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to 9, यानी कि 0 1 2 3 4 से लेकर 9, और साथ साथ A to F, यानी कि 9 के बाद जो 10 होगा, 10 का वैल्यू A होगा, 11 का वैल्यू B होगा, 12 का वैल्यू C होगा, 13 का वैल्यू E होगा, ऐसे करके हमारा F तक जाएगा। ठीक है, एंड दस द बेस इज 16, यानी इसका बेस होगा हमारा कितना 16। ठीक है, अब देखते हैं द कन्वर्जन मेथड फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्स इज सिमिलर एज बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन एक्सेप्ट दैट द बेस इज 16 हेयर, यानी कि कन्वर्जन यहाँ भी सेम होगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस बदल के 16 हो जाएगा। हमारा बाइनरी में बेस था 2, ऑक्टल में बेस था 8, डेसिमल में बेस था 10, लेकिन अब हेक्साडेसिमल में हमारा बेस हो जाएगा 16। ठीक है, हम लोग देखते हैं जरा कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का। ठीक है, हमारा बाइनरी डिजिट क्या है, हमारा बाइनरी डिजिट कुछ ये है। ठीक, ये बाइनरी डिजिट है हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
चार चार टुकड़े में डिवाइड करेंगे। अगर 4 से कम हो जा रहा है हमारा या ज़्यादा हो रहा है तो उसके आगे हम लोग 0 लगा लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 4, जैसे कि एक 4 आपका यहाँ पे हो गया, दूसरा 1 2 3 4 यहाँ पे 4 हो गया, तीसरा 1 2 3 4 4 यहाँ पे हो गया हमारा। ठीक है, अब बचा 1, उसके आगे हम 3 0 लगा लेंगे। जहाँ पे आपको अगर 4 से कम हो रहा है आपका तो वहाँ हम लोग 0 पहले ऐड कर लेंगे। 0 का वैल्यू हमेशा 0 आएगा वहाँ पे, इसलिए 0 लगाने से कभी कतराना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब ये चारों को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। 4 का ग्रुप यहाँ हो गया, 4 का ग्रुप यहाँ हो गया, 4 का ग्रुप यहाँ हो गया, ये चारों हमारा 4 4 का ग्रुप हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये चारों ग्रुप को हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे इसको हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हम लोग इस यहीं इधर से शुरुआत करते हैं, 0 1 1 0, इसका वैल्यू कैसे कितना होगा, 0 1 2 4 6 ऐसे करके करते हैं ना हम लोग। तो वैसे हम लोग कन्वर्ट करके देखें तो इसका वैल्यू होगा 0 1 1 0 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। अब अगला हमारा जो है 0 1 0 0, इसका वैल्यू कितना होगा, अभी मैंने पहले ही बताया था 0 1 0 0 का, अभी जस्ट ऊपर में मैंने बताया था, इसका वैल्यू हो जाता है 4। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रहा है 1011 का वैल्यू क्या होता है। 1011 का वैल्यू यहाँ पे तो लिखा हुआ b, तो हम b कैसे मान लें बताइए आप लोग। हम लोग देखें अगर तो 1011 का वैल्यू कितना होता होगा, 11 होता है, आप काउंट करके देखिए। लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्म में 11 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आपको पता है ना कि 0 to 9 हमारा डिजिट होता है, लेकिन जैसे 10 होगा 10 का वैल्यू a होगा, 11 का वैल्यू b होगा, ध्यान में रखना है। तो b किसको रिप्रेजेंट करेगा, 11 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा 0 0 1 है, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसी तरह से हम देखेंगे 1 b, 1 के बाद हमारा, एक सेकेंड, 1 के बाद हमारा आ रहा है b, और उसके बाद आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 6, और ये हमारा किस तरह का नंबर बन गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, खुद से कुछ नंबर इंटरनेट के थ्रू निकालना है, या आपके बुक में भी कुछ नंबर है। मैं इस पूरे चैप्टर का कुछ ही क्वेश्चन करके आपको दूंगा, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, बहुत टेक्निकल है। कोई परेशानी हो आप हमसे हमेशा पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन किसी भी दिन नहीं पूछ रहे हो, या बहुत बड़ी कमी है आप लोगों की, नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टू कन्वर्ट हेक्स नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अभी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी चीज़ हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखने के लिए सेम टू सेम काम हमको करना है, 4 सेट में नंबर को डिजाइन करना है। अब c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू होगा 12। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर दिया हो ना 2a6bc, 6 का वैल्यू 12 होगा, 12 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारा b है, b का वैल्यू 11 होगा, यहाँ पे आप लोग देखे थे, तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको 11 को बाइनरी में। उसके बाद हमारा 6 है, 6 का वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे। फिर हमारा a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू 10 होता है, तो 10 10 10 का होता है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगेन हमारा 2 जो होगा, 2 को 4 सेट में लिखना है, यानी कि 4 डिजिट के सेट में लिखना है, तो इसका वैल्यू हमारा 0 0 1 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले 1 के आगे जो 2 0 है इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। 1, ये 2 0 हटाने के बाद जो भी नंबर बचेगा उसको हम यहाँ नीचे राइट डाउन कर देंगे, वो हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ज़रा। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ, उसका बाइनरी और ऑक्टल हेक्साडेसिमल क्या होगा ये यहाँ पे दिया हुआ। 0 का बाइनरी होगा 0 0 0 0 0, ऑक्टल होगा 0, हेक्साडेसिमल होगा 0। 1 का 0 0 1 0 0 0 0 1 होगा, ऑक्टल होगा 1, और हेक्साडेसिमल भी 1 होगा। ऐसे करके हमारा लास्ट में 16 तक दिया हुआ, 16 का वैल्यू है 1 0 0 1 0 0। ठीक है, इसका ऑक्टल कितना होगा, 16 का ऑक्टल होगा हमारा 20, और इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल 10 क्यों होगा बताइए, इसका हेक्साडेसिमल 10 क्यों होगा। इसका हेक्साडेसिमल इसलिए होगा कि इसका बेस जो 0 to 9 और फिर f तक जाने के बाद फिर ये 10 पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए 9 तक दिया हुआ, उसके बाद a b c d e f। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेल द बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्सा इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 17, 18, 20, 23 एंड 24। तो ये चीज़ भी आपको अब करना है, मैं खुद से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्टिविटी करके आपको दिखाना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइनरी एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा कंप्यूटर पढ़ने के समय में ये चीज़ तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको हर जगह काम आएगा, जब भी आप कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो बिना बाइनरी नंबर सिस्टम जाने हुए आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें हम लोगों को कुछ टर्म जानना है। सबसे पहले हमें ये जो चार चीज़ है इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जीरो और जीरो जब एक साथ ऐड होंगे इसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा, और जीरो और वन अगर ऐड होगा तो उसका वैल्यू हमेशा वन होगा, और वन प्लस जीरो अगर ऐड होगा उसका भी वैल्यू वन होगा, लेकिन वन वन अगर ऐड होगा उसका वैल्यू 10 हो जाएगा, और वैल्यू जीरो होके वन कैरी में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नंबर दिया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम को एडिशन का, हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ। वन वन कितना, वन वन का वैल्यू 10 होता है, जीरो हो जाएगा हमारा नीचे, वन कैरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर वन वन जीरो, फिर वन कैरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे वन जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन जीरो का वैल्यू वन होता है, ठीक है। वन वन फिर जीरो हो जाएगा, फिर वन कैरी में चला जाएगा, और फिर वन वन, वन वन कितना होता है, वन वन फिर जीरो होता है, लेकिन हमारा कैरी कितना है, वन है, तो जीरो और वन वन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा वन वन, वन वन कितना आएगा, वन वन फिर हमारा आएगा जीरो, लेकिन फिर हमारा कैरी कितना है, वन तो है ही, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा यहाँ पे, फिर एक कैरी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जीरो जीरो आपको मैंने बताया था, जीरो जीरो का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखेंगे, जीरो जीरो का वैल्यू जीरो होता है, और फिर वन जो हमारा है, वन हमारा पहले से था, यहाँ का कैरी निकला हुआ था, तो कैरी यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर अब हमारा आता है जीरो और वन, जीरो और वन का वैल्यू वन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन आपका वन जीरो है, वन जीरो का वैल्यू जीरो होगा, कैरी वन हो जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा। तो टोटल नंबर बाइनरी एडिशन का इतना रिजल्ट आया, ठीक है। मैं बाइनरी एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कोशिश करूंगा कि मैं भेजूं, अगर आपके बुक में होगा तो मैं वहीं से करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, और ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, मैं ये चीज़ कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ पूरे क्लास में, किसी भी दिन, या ऑनलाइन क्लास में हो या फिर नॉर्मल हमारा जो क्लास होता है, कभी भी मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आपके एग्जामिनेशन में भी मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन दे सकता हूँ कहीं से भी, ध्यान रखेंगे। तो हमारा बाइनरी सब्सट्रैक्शन अब आता है। बाइनरी सब्सट्रैक्शन भी हमारा कुछ तरह से एडिशन की तरह ही है, और नॉर्मल जो हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं कुछ उस तरह से ही हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे जीरो और जीरो जब माइनस होंगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा, लेकिन जीरो माइनस वन करेंगे तो हमारा वन होगा, और बोरो भी वन होगा, यानी कि जीरो में से एक घटाएंगे तो एक हमारा वैल्यू होगा और एक वैल्यू हमारा बोरो में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 11 हो जाएगा लगभग, ठीक। अब हमारा आता है जीरो माइनस, सॉरी वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो करेंगे तो हमारा वन आएगा, ध्यान रखेंगे। जीरो माइनस वन करेंगे तो हमारा वन रिजल्ट आएगा और एक बोरो में चला जाएगा, लेकिन वन में से अगर जीरो को माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट वन आएगा, ठीक है। और वन में से वन घटाएंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हमको इस टेबल को देखते हुए अभी हम लोग को सीखना है, ये चीज़ भी आप याद करके रखेंगे दोनों को, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिखा हो, इसको भी पढ़ लेते हैं। सब्सट्रैक्टिंग वन फ्रॉम जीरो प्रोड्यूस वन, while वन विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम, दिस इज नोन एज बोरोइंग। ये बोरो के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे जीरो और वन, जीरो और वन माइनस करेंगे तो कितना होगा, वन आएगा। यहाँ पे आप लोग देखें जीरो में से वन घटाएंगे तो वन हमारा आएगा, और बोरो में वन चला जाएगा, यहाँ पे बोरो में वन आ गया। अब क्या करेंगे, वन और वन को हम लोग माइनस करेंगे, वन और वन माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू जीरो आता है, लेकिन बोरो में हमारा वन आ गया, और नेक्स्ट के बोरो में भी हमारा वन चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट के बोरो में भी यहाँ वन आ गया, ठीक है। अब वन वन का वैल्यू फिर अगेन जीरो हमारा आएगा, और फिर वन बोरो में है तो वन वहाँ फिर यहाँ लिख देंगे, फिर हमारा एक बोरो यहाँ पे चला जाएगा। अब क्या करेंगे, वन वन यानी कि वन जीरो का वैल्यू कितना होगा, वन में से जीरो घटाएंगे तो वैल्यू कितना होगा, वन होगा, लेकिन वन और वन का वैल्यू हो जाएगा जीरो, यहाँ हमेशा फिर जीरो हो जाएगा, ठीक। फिर आता है जीरो और वन, यानी कि जीरो में से वन घटाएंगे तो वन आएगा, लेकिन बोरो भी वन चला जाएगा, तो यहाँ बोरो वन चला गया, ठीक है। तो वन वन का वैल्यू कितना होता है, वन वन का वैल्यू होता है जीरो, अगेन हमारे पास वन है तो वो नीचे चला आएगा। सब्सट्रैक्शन हमारा कुछ इस तरह से है। तो आप लोग सब्सट्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है
कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। इन डेसिमल सिस्टम व्हेन यू बोरो 1 यू एक्चुअली बोरो 10, ठीक है। सिमिलरली इन बाइनरी सिस्टम व्हेन यू बोरो 1 इट मीन्स यू बोरो 2, thus 0 - 1 = 1 विथ बोरो 1, ठीक है। ये चीज़ समझने की है। अब कुछ यहाँ पे हमारा दिया हुआ आर्यभट्ट ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। आर्यभट्ट जीरो का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। डेसिमल नंबर सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज नंबर सिस्टम इन आवर डेली लाइफ। इन डेली लाइफ में सबसे मोस्ट यूज होने वाला चीज़ डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि कॉमन हम लोग 1 से 10 तक का पैसा भी हम लोग काउंट करते हैं तो डेसिमल में ही काउंट करते हैं, ठीक है। हमारा मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर सिस्टम एज यू अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स, 1 = ऑन एंड 0 = ऑफ। ये आप जहाँ मैंने बताया ही था। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड बेस 2 नंबर सिस्टम। इसको हम लोग बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि बाइनरी का बेस हमेशा 2 होता है, ऑक्टल का बेस हमेशा 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, ठीक है। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। आपका होमवर्क फिर से एक और होमवर्क मिल रहा है आपको, ए और बी और ए बी करना है आपको। बाकी सी डी जो भी है वो मैं करके आपको समझाऊंगा कैसे करना है। ए और बी करने के लायक मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूँ। सी डी भी आप लोग कोशिश करेंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा। आप यहाँ पे खुद से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इन बाइनरी सिस्टम 1+1 क्या होता है, आप यहाँ पे पढ़े थे ना एडिशन में, बाइनरी एडिशन में। देखिए 1+1 का वैल्यू क्या है, 1+1 = 0 कैरी 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 0 10 हो जाता है। तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे 10, यहाँ पे आपका 10 दिया होगा, आप इसको टिक कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है। इन बाइनरी नंबर सिस्टम 0 - 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे आप फिर से देख लेंगे। आपको सब कुछ यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। देखिए 0 में से 1 घटाएंगे तो 1, बोरो 1, सेम वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए 1 और बोरो 1, इसको सेलेक्ट कर लेना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। तो ये सब आपका होमवर्क है। मैं एडिशनल कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये सब आपको करके हमें दिखाना ही होगा। नहीं दिखाएंगे फिर अगला चैप्टर हम शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर जो हमारा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, जिसका नाम है डिजाइनिंग वेबसाइट यूजिंग ड्रीम व्यूअर। यानी कि हम लोग इस चैप्टर को अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हम लोग एक वेबसाइट डिज़ाइन जरूर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग HTML कितने अच्छे तरीके से पढ़े हुए हो, मैं ही पढ़ाया हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है। आप लोग बहुत परेशानी होगी, HTML पे ध्यान दीजिए। चलिए इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।